हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की डेट में नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और हो सकता है कि कुछ पॉसिबल अमेंडमेंट हो जाए और उसके बाद जब पास हो जाएगा तब एक्ट बन जाएगा। फिलहाल ड्राफ्ट आया हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ड्राफ्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए, ये जो बिल आया हुआ है बहुत छोटा सा है। पहले अगर बात किया जाए जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें लगभग 800 से भी ज्यादा पेजेस थे, लेकिन ये जो नया बिल आया हुआ है इसमें 622 पेज ही हैं, 536 सेक्शन है, 23 चैप्टर्स है और 16 शेड्यूल हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2025 में बोला भी हुआ था कि ये जो नया बिल आएगा वो 30% छोटा होगा और सिंपल भी होगा, क्लियरर भी होगा, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है वो भी इसको समझ सकता है। अब ड्राफ्ट में लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा दिया गया है, लेकिन जब एक्ट बन जाएगा तब डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सेकेंड पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल से चालू होगा पहले की तरह ही, लेकिन जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता था इसको हटा दिया जाएगा। अब आपको सिंपल सा यहाँ पर टैक्स ईयर बोलना पड़ेगा और ये बहुत अच्छा भी है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कैपिटल गेन से रिलेटेड है। देखिए, जो नया बिल आया हुआ है उसमें कैपिटल गेन का डिफिनेशन, टैक्स रेट लगभग सेम रखा हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो बजट 2025 से कैरी फॉरवर्ड हुआ था टैक्स रेट वही कंटिन्यू किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5%। एक्चुअली ये बजट 2024 से ही रेट आया हुआ है और यही कंटिन्यू किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो फोर्थ पॉइंट में देखिए जो इनकम टैक्स रेट है, स्लैब रेट, वो पुराना ही है, कुछ नया चेंज नहीं किया गया है। हाँ, कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशन प्रपोज किए जा रहे हैं। हो सकता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद कुछ नए एग्जेम्पशन डिडक्शन ऐड किए जाएं, लेकिन ध्यान देना है ये जो बिल है इसमें स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए। जो टैक्स रेट होते हैं, एग्जेम्पशन होते हैं, उनको फाइनेंस बिल के जरिए हर साल चेंज किया जा सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनकम टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट था उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो सितंबर का ड्यू डेट होता था उसको अक्टूबर किया जाएगा और जो अक्टूबर होता था उसको नवंबर कर दिया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल ड्यू डेट है, मतलब नॉन ऑडिट वाले केस, उनके ड्यू डेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब एक्सपेक्टेशन तो ये है कि पार्लियामेंट में जब डिस्कस होगा तो ये जो ड्यू डेट है नॉर्मल पर्सन के लिए इसको भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया जाए, लेकिन अब होता है या नहीं होता फ्यूचर में हमें पता चलेगा। उसके बाद जो 6th पॉइंट है बिजनेस के लिए, सेक्शन 44 AD है, ADA है, और अगर आप डिजिटल पेमेंट रिसीव करते हो सेल के लिए तो ऑडिट का जो टर्नओवर है वो हाई रहेगा और ये सब पहले से ही है। एडी में आपको 3 करोड़ तक का टर्नओवर मिल जाता है, एडीए में आपको 75 लाख तक का मिल जाता है। उसके अलावा अगर डिजिटल पेमेंट रिसीव करते हैं तब देखिए आपको 10 करोड़ तक का ऑडिट के लिए टर्नओवर मिल जाता है। तो ये सब पहले से ही है, इसमें चेंज भी नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 7 देखा जाए तो देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग का कंसेप्ट था क्लियर नहीं था पुराने वाले एक्ट में, इसको अब थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। कंप्यूटर हो गया, टेलीकॉम डिवाइस हो गया, उसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन गेमिंग करते हो, पैसा कमाते हो, तब आपको ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि अभी 30% है। पहले ये विनिंग लॉटरी वाले सेक्शन में डाल दिया जाता था, लेकिन अब इसको अलग से डिफाइन कर दिया गया है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव थे। वैसे तो 622 पेज का बिल है और जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तब इसको बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ा जाएगा और बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल देखना है कि कल क्या होता है और आगे चलकर इस बिल में क्या अमेंडमेंट होता है, उस पर भी हमें ध्यान रखना है। आप कमेंट करके बताओ कि इस नए इनकम टैक्स बिल में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।